इस बार हमारी सरकार बनेगी और मैं यहाँ मध्य प्रदेश में कम से कम 30 से 40 सीटें निकाल के दूंगा। और पूरा ओबीसी का जो मूड है, भाईचारे के साथ में हम यहाँ से समीकरण के साथ में ये लोग भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दलों को इकट्ठा कर रही है। मैं समाज को भाईचारा बनाकर ओबीसी को 85% एक करके बहुजन समाज पार्टी लड़ाई लड़ रही है। और इस बार खास करके ओबीसी का 27% मुद्दा रहेगा। व्यापन घोटाले रहेंगे, आए दिन अन्य अत्याचार हो रहे हैं और ओबीसी के लोग जाग चुके हैं कि ये 70 सालों से हमको गुमराह कर रहे हैं। जो हमारे हक अधिकार हैं उनको छीनने का काम कर रहे हैं। युवाओं में एक क्रांति है और इस बार पूरे मूड में ओबीसी है कि ये दोनों सरकारों को यहाँ से उखाड़ फेंकना है और बहुजन समाज पार्टी का इस बार नीला परचम लहराने के पूरे मूड में है। मीडिया हो, कुछ लोग हों, वो कहते हैं कि मायावती तो बीजेपी की बी टीम है, तो अगर बीजेपी की बी टीम है आप, तो आपको समाज वोट क्यों करे? नहीं, ये तो मीडिया का कहना है और मीडिया खास करके मोदी मीडिया है, तो वो लोग हमारी बात को इग्नोर करते हैं। और ख़ास करके जो आज सारे चीज़ें, जैसे आप यूट्यूब चैनल हैं, तमाम फेसबुक के माध्यम से यहाँ के जो अन्याय अत्याचार हो रहे, इसकी अगर पूरे देश में अगर कोई लड़ाई लड़ा है तो आदरणीय बहन जी लड़ रही हैं। और बहन जी ने ही ओबीसी को जो सम्मान 84 के बाद, खास करके ओबीसी को जो समझ में राजनीतिक आई है, तो 84 के बाद मानवर काशीराम साहब के नेतृत्व में इस देश में क्रांति आई और ओबीसी जागरूक हो गया है। और सर्व समाज के भी जो लोग हमारे जिनको हक। तो नमस्कार दोस्तों, मैं नंजन सिंह और आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल बहुजन साथी को। दरअसल आपको बता दें, आज हम मध्य प्रदेश के जिला भिंड में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुनील बघेल जी। पहले तो सर आपका स्वागत है। आपको भी धन्यवाद है। क्या लगता है, आज मध्य प्रदेश के जिला भिंड में आपने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया, आंदोलन का असर क्या प्रशासन पर पड़ रहा है या फिर जो बीजेपी सरकार है वो सत्ता के नशे में मदमस्त है? हमारे जो आंदोलन का असर आज के कार्यक्रम को देखकर यहाँ के एसपी और कलेक्टर को असर पड़ा और उन्होंने हमारी बात को सुना। इससे पूर्व में भी मैंने कई ज्ञापन दिए तो वो नज़रअंदाज करते थे। और इस बार आम लोग आर पार की लड़ाई के मूड में हैं कि मुझे यहाँ 5 विधानसभाओं में अपना वर्चस्व कायम करके बसपा के विधायक बनाना। क्या लगता है सर, 2023 का चुनाव है और बहुजन समाज पार्टी काफ़ी पीछे चली गई है। यहाँ बहुजन समाज पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश में 10 से ज़्यादा विधायक जिताए हैं। 2023 के चुनाव में क्या कुछ नया आप कर पाएंगे, क्या कुछ भिंड जिले से देंगे और पूरे प्रदेश के आप प्रभारी हैं, तो क्या कुछ लग रहा है आपको? इस बार हमारी सरकार बनेगी और मैं यहाँ मध्य प्रदेश में कम से कम 30 से 40 सीटें निकाल के दूंगा। और पूरा ओबीसी का जो मूड है, भाईचारे के साथ में हम यहाँ से समीकरण के साथ में ये लोग भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दलों को इकट्ठा कर रही है। मैं समाज को भाईचारा बनाकर ओबीसी को 85% एक करके बहुजन समाज पार्टी लड़ाई लड़ रही है। और इस बार खास करके ओबीसी का 27% मुद्दा रहेगा। व्यापन घोटाले रहेंगे, आए दिन अन्य अत्याचार हो रहे हैं और ओबीसी के लोग जाग चुके हैं कि ये 70 सालों से हमको गुमराह कर रहे हैं। जो हमारे हक अधिकार हैं उनको छीनने का काम कर रहे हैं। युवाओं में एक क्रांति है और इस बार पूरे मूड में ओबीसी है कि ये दोनों सरकारों को यहाँ से उखाड़ फेंकना है और बहुजन समाज पार्टी का इस बार नीला परचम लहराने के पूरे मूड में है। मीडिया हो, कुछ लोग हों, वो कहते हैं कि मायावती तो बीजेपी की बी टीम है, तो अगर बीजेपी की बी टीम है आप, तो आपको समाज वोट क्यों करे? नहीं, ये तो मीडिया का कहना है और मीडिया खास करके मोदी मीडिया है, तो वो लोग हमारी बात को इग्नोर करते हैं। और ख़ास करके जो आज सारे चीज़ें, जैसे आप यूट्यूब चैनल हैं, तमाम फेसबुक के माध्यम से यहाँ के जो अन्याय अत्याचार हो रहे, इसकी अगर पूरे देश में अगर कोई लड़ाई लड़ा है तो आदरणीय बहन जी लड़ रही हैं। और बहन जी ने ही ओबीसी को जो सम्मान 84 के बाद, खास करके ओबीसी को जो समझ में राजनीतिक आई है, तो 84 के बाद मानवर काशीराम साहब के नेतृत्व में इस देश में क्रांति आई और ओबीसी जागरूक हो गया है। और सर्व समाज के भी जो लोग हमारे जिनको हक अधिकार नहीं मिलता है, वो भी बहुजन समाज पार्टी में हमारी आदरणीय बहन जी ने 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। और यहाँ इस बार पूरे मूड में है कि हमारे राम जी गौतम जी जो प्रभारी हैं, मुख्य प्रभारी हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। सरकार बनेगी, आप बघेल समाज से आते हो, बघेल समाज को आप कैसे समझा रहे हो को वो बसपा को वोट करे? वो तो कांग्रेस को वोट करता है, वो तो भाजपा को वोट करता है, बसपा को वोट क्यों करे? वो बसपा को वोट इसलिए करेगा कि 84 के बाद, खास करके अगर हम मध्य प्रदेश की बात को करें
तो यहाँ से लाखन सिंह बघेल एमएलए बने, उसके बाद रालेलाल बघेल जी एमएलए बने, और भारतीय जनता पार्टी ने आज़ादी के बाद से टिकट देने का भी काम इस ग्वालियर चंबल संभाग में पूरे मध्य प्रदेश में नहीं किया। और यहाँ से 60 से 70 लाख की आबादी पाल बघेल की जो उपजातियों की है, सबको मिला के 60-70 से लाख आबादी है, उसमें एक भी टिकट भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने देने का काम नहीं किया। हमारे युवाओं को भारतीय जनता पार्टी के जो समाज के नेता हैं वो गुमराह कर रहे, उनको सेल्फी में ही हमारे अमूल्य वोट को लेने का काम करते। खास करके बघेल समाज को ये पता नहीं, परम पूज्य बाबा साहब ने 4-4 बेटों की कुर्बानी देने के बाद इस विश्व का सबसे बड़ा जो संविधान बनाया, उसमें जो मौलिक अधिकार खास करके वोट का दिया है, उसको खास करके इनका ज्ञान नहीं है कि वोट का अधिकार किन परिस्थितियों में परम पूज्य बाबा साहब ने दिया है। अब बघेल समाज लोग जागरूक हो गए, तो उससे उन्हें पता है कि इस वोट का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए इस बार पूरे मूड में वो बहुजन समाज पार्टी बघेल समाज को हिस्सेदारी देगी और देती आई है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी इनको टिकट भी नहीं देगी, इनको इग्नोर करेगी, इनका सिर्फ वोट लेने का शोषण का काम करती है। ये सारे हमारे जो युवा हैं, जो किसी भी सदी की जो पीढ़ी है, वो जाग चुकी है और समझ चुकी है। आपके विधायक तो मध्य प्रदेश में जीतते हैं, आपके भिंड से ही एक विधायक जीते थे और वो भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा आपके विधायक पार्टी छोड़ जाते हैं, आपको लोग वोट क्यों करें? क्योंकि आपके विधायक तो बिक जाते हैं, लोग ऐसा कहते हैं। ये क्या है कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो एक ट्रेड बन चुका है, वो लोकतंत्र को ख़त्म करके राजतंत्र स्थापित करना चाहती है। जो चुने हुए विधायक होते हैं, इसी तरीके से उन्होंने कांग्रेस के विधायक टूटे, और हमारे भी जो विधायक बसपा ने जो बनाए बड़ी तादाद में इस मध्य प्रदेश में सबसे अच्छे मतों से जीत के गए, और उनको भी उन्होंने गुमराह करके खरीदने का काम किया। और जो यहाँ की जो बहुजन जनता है वो समझ चुकी है, इनको भी इग्नोर करेगी। और इन्होंने जो हमारे साथ में दोहरी चाल की है, वो जो हमारे साथ घटियाई की है, उसका इनको परिणाम आने वाले समय में जनता देगी। जिस प्रकार से देखा जाए तो अब 2023 के चुनाव में आपके विधायक बने, तो आप कैसे रोकोगे उनको? क्या कुछ प्लान है? अगर सत्ता में भागीदारी से रोकोगे, कुछ नया प्लान तो होगा, अन्यथा फिर वो छोड़ के चले जाएंगे। इस बार हमारे आदरणीय बहन जी का आदेश है कि हम सरकार को अंदर से समर्थन देंगे, बाहर से नहीं देंगे। अभी तक क्या बाहर से समर्थन देते थे तो लोग कुछ प्रलोभन में उनके काम नहीं होते थे, इसके लिए वो चले जाते थे, और उतनी संख्या में नहीं थे, जैसे 2 थे 4 थे तो वो चले जाते थे। इस बार हम अधिक से अधिक विधायक बन के आएंगे और अंदर से समर्थन देंगे, जिससे उनके जो भी जनता के काम होंगे तो वो जाने की कोई उनके मूड में नहीं, और उनको विधायक बनाएंगे जो लंबे समय से हमारे मूवमेंट में जुड़े। उन्हें इस OBC SC का दर्द है, जो क्या बाहर से आते हैं तो वो लोग, उनको दर्द नहीं होता, वो वापस चले जाते हैं। हम अपने कैडर बेस के जो कार्यकर्ता हैं, लंबे समय से पार्टी मूवमेंट में लगे, उनको टिकट दे के जीतनाई का काम करेंगे, जिससे वो पार्टी मूवमेंट में लंबे समय तक काम करेंगे और जाने का काम नहीं करेंगे। क्या कहना चाहोगे पाल बघेल समाज को? मध्य प्रदेश और पूरे देश से ये वीडियो जा रहा है, तो क्या कहना चाहोगे पाल बघेल समाज के लोगों को? पाल बघेल समाज के लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको इस मध्य प्रदेश में जो भी हिस्सेदारी दी है, मानवर काशीराम साहब और आदरणीय बहन जी ने जो हिस्सेदारी दी है, राजनीतिक हिस्सेदारी सही मायने में बहुजन समाज पार्टी ने दी है, और आपको पूरे मध्य प्रदेश में पाल बघेल समाज को एक होकर इस बार 2023 में नीली क्रांति में सहयोग करके इस मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेंगे, जिससे आपके हक अधिकार हैं, जो भी हिस्सेदारी है वो बहुजन समाज पार्टी आपको सुनिश्चित करेगी। बाकी के लोग आपको प्रलोभन देंगे, कोई देवी अहिल्याबाई होलकर आयोग बनाएगा, कोई अन्य किसी का आयोग बनाएगा, पर उन पर कोई भी काम नहीं होगा। अभी एक घुमक्कड़ अब्दुल सर्टिफिकेट बन रहे हैं, उनको लंबे समय से उनके सर्टिफिकेट भी नहीं बन रहे, सिर्फ जुल्मेबाजी है, और इस बात को हमारे लोग समझ चुके हैं। कुछ चंद लोग हैं अपने लालच में वहाँ लगे हैं। वास्तविक जो वोटर है, जो जनता है, वो उसको अगर ग्राउंड में आप जाके रिपोर्ट करेंगे तो वो समझते हैं कि अगर MLA और MP बनेंगे तो बहुजन समाज पार्टी से बनेंगे। जी अच्छी भली बात से पाल बघेल समाज जानता है, वो समझ चुका है। ये आपको अगर टिकट भी दे देंगे वोट का समीकरण बनाने के लिए, तो वो वोट भी नहीं देंगे। ये भी बघेल समाज जान चुका है, क्योंकि यहाँ से राधेलाल को भी टिकट BJP ने दिया, और जहाँ वो जीते थे वहाँ वो 30,000 से वोट से हारे। हमारे यहाँ भी पूर्व में जयश्रीराम बघेल को भी टिकट दिया गया, वहाँ उनको 14,000 वोट मिले। वहीं हमारे गिरदावल सिंह बघेल को हराया गया जीती हुई सीट को। तो यहाँ जो भी वोटर है वो समझ चुका है कि ये लोग हमारे साथ में वोट का संबंध नहीं रखेंगे। वोट का संबंध बहुजन समाज पार्टी हमको सत्ता की ओर ले जाने का काम करेगी। स्वाभिमान अगर सम्मान की कोई बात आएगी तो बहुजन समाज पार्टी हमारे साथ में खड़ी हुई। जिस प्रकार से आज सीता बघेल को न्याय के लिए बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में ये दूसरा और तीसरा आंदोलन है, और जब तक उनको सीता बघेल को न्याय नहीं मिल जाता तो मैं पूरे प्रदेश में पाल बघेल समाज को बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में ये आंदोलन जारी रखूँगा, जिससे उनको समझ में
में आना चाहिए कि इस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद पाल बघेल समाज के ऊपर आए दिन अन्य अत्याचार हो रहे हैं। इसकी अगर लड़ाई सही मायने में लड़ सकती है तो आदरणीय बहन जी और बहुजन समाज पार्टी लड़ सकती है। आपने एक ऐलान किया था कि पाल बघेल समाज को बहुजन समाज पार्टी 5 सीट देगी शायद, तो इन सीटों पर कहाँ कहाँ देगी, ऐसा कुछ प्लान बनाया है आपने? हमारे यहाँ क्या है कि ग्वालियर जोन में जो हर ज़िले में पाल बघेल समाज अच्छी संख्या में है, तो जहाँ से हमारे लोग जिम्मेदारी में अभी 2-3 लोग लाइन में हैं, बाकी के लोग आएंगे तो उनको मोटिवेट करके जहाँ भी उनकी सीटें बनती हैं, जहाँ हक बनता है, जहाँ समीकरण बनता है, जाति समीकरण बनता है, वहाँ उनको हम टिकट दिलवाने का काम करेंगे। तो ये हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुनील बघेल जी थे, जो बघेल समाज को एक बहुजन समाज पार्टी की तरफ जोड़ने का काम कर रहे हैं। और इनका दावा है कि बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश में बघेल समाज को 5 सीटें देगी। हाल फिलहाल की बात करें तो वर्तमान में बहुजन, आपको बताएं तो एक भी बघेल समाज का विधायक नहीं है मध्य प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं एक समाज का प्रतिनिधित्व ना होना, उनकी आवाज़ विधानसभा में ना उठना, ये बहुत बड़ी बात होती है। साथ ही बहुजन समाज पार्टी ये आंदोलन तमाम लगातार कर रही है और 23 के चुनाव के मद्देनज़र बहुजन समाज पार्टी की एक ज़बरदस्त तैयारी देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट करें। इस वीडियो को अपनों में, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, अगर चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।